जी, क्या ऐसा है जो दो दिग्गजों को आप मुकाबला करेंगे? दिग्गज रहते तो इन लोगों को एन वक्त पर पाला नहीं बदलना पड़ता। ये लोग जनता के विश्वास पर यदि रहते तो आज उत्तर प्रदेश से आकर के बताएगा कि फलना कैंडिडेट बढ़िया है, और यदि यहाँ की जनता मैंने इतना तो बेवकूफ नहीं है कि वो कह देगा कि ना वो बोल दिए इसीलिए यही ठीक, चूंकि जान रही है कि ये पैसा का खेल चालू किया है। जैसे कि एक चीज कहेंगे कि ये काम पहले जो है ना बीजेपी वाले लोग कर रहे थे। स्टार प्रचारक कौन है? झारखंड का 2024 का महासंग्राम चुनाव का शुरू हो चुका है। गिरिडीह जिला में दूसरे फेज में मतदान होना तय हुआ है और आज हम मौजूद हैं जमुआ विधानसभा क्षेत्र में। जमुआ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से 3 बार रहे विधायक केदार हाजरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में कांग्रेस के सीट पर चुनाव लड़ने वाली मंजू कुमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो चुनाव मैदान में उतर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प ये होने वाला है कि जमुआ विधानसभा में टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM से भी उम्मीदवार हैं जो लगातार क्षेत्र में जनता के बीच में रहे हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं, रोहित दास से, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार हैं। रोहित जी, क्या ऐसा है जो दो दिग्गजों को आप मुकाबला करेंगे? सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार जोहार, साथ ही आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जोहार। जैसे बोल रहे हैं कि दो दिग्गज नहीं है। दिग्गज रहते तो इन लोगों को एन वक्त पर पाला नहीं बदलना पड़ता। ये लोग जनता के विश्वास पर यदि रहते तो आज अपना जगह छोड़ करके दूसरे जगह नहीं जाना पड़ता। सबसे पहला तो इनका अपना विश्वास डमाडोल है, तब जाकर के दूसरे नाव पर बैठने का कोशिश ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज सब जनता देख रही है। अभी चुनाव के वक्त जो खेल ये लोग खेले हैं सब जनता देख चुकी है और इसका माकूल जवाब जनता देने के लिए तैयार है। आज हम लोग जब जा रहे हैं फील्ड में तो वो लोग कह रहे हैं कि जो अपने घर को नहीं संभाल पा रहा है, जो अपना घर में रहा और फिर बाद में बोलता है कि नहीं, हम लास्ट में बोलता है कि हम अपना घर चलाएं। आप दूसरा घर चले, मैंने इतना दिन दूसरा घर में थे, इसका माने आप अपना घर चलाएं तो घर वापसी कर लिए तो मैंने घर से बाहर थे इतना दिन। ऐसा नहीं है। जनता जिनको उतना वोट दे करके जिताया है, जनता जिनको 40,000 वोट देकर रनर किया था, वो जनता ही इस बार जवाब उन लोगों को देगी। लेकिन आप जैसे ये हमने पहले भी कहा कि दो महादिग्गज है, एक लगातार 3 बार के विधायक रहे हैं और एक दूसरे प्रत्याशी जो है वो रनर रही है। आप ऐसे में अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम बेहतर देख रहे हैं। जनता जो है सो सभी का हमको आशीर्वाद मिल रहा है। सभी कह रहे हैं कि इन दोनों को देखें, इन लोगों पर भरोसा करके इन लोगों को इतना वोट दिए थे, इन लोग एक को जिताए थे, एक को रनर किए थे, लेकिन जनता पर इन लोग को भरोसा नहीं रहा। इन लोग को यदि जनता पर भरोसा रहता तो जहां था वहीं रह करके चुनाव लड़ते, लेकिन इन लोग जनता पर ना भरोसा करके इन लोग एक पर्टिकुलर संगठन को भरोसा किया है कि नहीं, उस संगठन में जाएंगे तभी हम जीत पाएंगे। लेकिन अब जनता ना वोट दे रही है, जनता तय कर चुकी है कि किनके हाथ में इस बार अपना भविष्य को सौंपेगी। आपको बता दें कि सबका बच्चे के भविष्य का बात है, यहाँ के छात्र नौजवान के भविष्य का बात है, तो वहीं यहाँ के किसानों का बात है। आज हम फील्ड में थे, किसानों के बीच में बैठे थे, पूछे जब कि आपका धान अभी हुआ है और ये धान आप कितना में बेच रहे हैं, तो वो सीधा बोले कि हम 1400-1500 रुपया में बेच रहे हैं। हम बोले कि ऐसा कहा है जब सरकारी रेट 2300 रुपया फिक्स किया हुआ है सरकार का, तो यहाँ का जो धान है वो 1500 रुपये में क्यों बिक रहा है? और इसके लिए जवाब दे कौन है? कौन इस तरह का मैंने माहौल बनाया है? कौन इस तरह का षड्यंत्र किया है? कैसे किसान को 1 क्विंटल पर 700-800 रुपया का नुकसान झेलना पड़ रहा है? तो सब जनता देख चुकी है और सबको कहना है कि नहीं, ये लोग सिर्फ अपने लिए, अपने विकास के लिए, अपने बढ़ने के लिए सिर्फ जो है सो पाला पलटा है, और इसलिए हम लोग वोटर जो है सो पाला नहीं पलटेंगे। हम लोग इस बार जो है सो आपके साथ रहेंगे। सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है। लेकिन इनके पास है आपकी काफी स्टार प्रचारक है। अगर हम इंडिया गठबंधन की ओर से बात करें तो यहाँ से हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक है,
कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के स्टार प्रचारक हैं, असम के मुख्यमंत्री लगातार भारतीय जनता पार्टी में घूम रहे हैं। तो इन सब स्टार प्रचारकों के साथ में आप कहाँ टिक पाएंगे? जैसे स्टार प्रचारक का जो बात कर रहे हैं, स्टार प्रचारक का जरूरत किनको है? जो जिनको अपने पर भरोसा नहीं है। जैसे यहाँ वोट तो जनता देगी और जनता यहाँ जान रहे हैं कि कौन क्या है। सो जनता को उत्तर प्रदेश से आकर के बताएगा कि फलना कैंडिडेट बढ़िया है, और यदि यहाँ की जनता माने इतना तो बेवकूफ नहीं है कि वो कह देगा कि ना वो बोल दिए इसीलिए यही ठीक है। सो यहाँ यदि जनता के बीच में रोहित दास है, जनता के बीच में और सब कैंडिडेट है, तो सब तोड़फोड़ कर रहे हैं जनता कि कौन कैसा है। सो कोई आकर के दूसरा कह देगा कि यही ठीक है, यहाँ की जनता इस बार मानने वाला नहीं है। यहाँ की जनता जो है सो इस बार पूरी निष्पक्ष तरीके से जो खेल ये लोग खेला है, इसका जवाब जनता देने के लिए तैयार है। लेकिन टाइगर जयराम महतो पर प्रश्न उठ रहा है कि गांडे विधानसभा में वो रिजवान क्रांतिकारी को उम्मीदवारी दिया, लेकिन वो भी बैक ले लिए, वो भी नामांकन का प्रक्रिया को समाप्त करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए। ऐसे में क्या कहा जाए कि टाइगर जयराम महतो को भी कमजोर कड़ी नजर आ रहा है। जैसे इस बात जयराम दा का, इसमें जयराम दा का कोई भूल नहीं है। वो अपने साथी होने के नाते उस पर भरोसा किए और उनको टिकट दे दिए। चलिए उनको टिकट दिया, लेकिन यहाँ तो गलती रिजवान दा किए हैं। रिजवान जी को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। आज लाखों युवा जो भरोसा कर रहे थे, आज उनका भरोसा को वो तोड़ दिए। आज यहाँ का जो ठगा महसूस कर रहा था युवा, यहाँ का किसान, जो यहाँ के मजदूर, और वो जो देख रहे थे एक आशा भरी निगाहों से हम लोगों को, तो इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का वो काम किए हैं। लेकिन जनता चूंकि जान रही है कि ये पैसा का खेल चालू किया है। जैसे कि एक चीज कहेंगे कि ये काम पहले जो है ना बीजेपी वाले लोग कर रहे थे कि दूसरे को तोड़ना, दूसरे को खरीदना, दूसरे को प्रलोभन देना, अभी भी बरकरार है। और साथ में जो है सो वही खेल उसी रास्ते पर अभी माने जेएमएम भी चल पड़ी है। खैर बोले ना कि इसका सब जवाब जनता देगी और जनता को देना चाहिए। आप जब उनको इतना वोट दे रहे हैं, 40,000 लोगों का विश्वासघात कोई यदि कर रहा है और यदि फिर उनके साथ लोग जा रहे हैं, इसका माने अपना भविष्य को ही अंधकार करना चाह रहे हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है, सब कोई जान गया है। और सब कोई अभी एक जगह चर्चा कर रहे थे तो बात उठा कि नहीं युवा वर्ग आपके साथ रहेगा, तो हम बोले कि ऐसा नहीं है। युवा के साथ उनका अभिभावक भी रहेंगे, क्योंकि उनका अभिभावक मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ा लिखा रहे हैं। 8-8 साल 10-10 साल कोई तैयारी कर रहा है और उनका अभिभावक यदि मेहनत मजदूरी करके कि अपना पेट काट करके खेती किसानी करके पढ़ा रहे हैं हजारीबाग में, रांची में, और 8-8 साल 10-10 साल यदि उसका सर्विस नहीं हो पाता है, तो उनके गार्जियन अभिभावक जो है वो भी जो है सो गुस्सा हो रहे हैं इस सिस्टम के खिलाफ में, और वो जो है सो हम लोगों के पक्ष में आ रहे हैं इस बार और हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं है। बोले ना कि यहाँ कोई स्टार प्रचारक दूसरा जगह से आकर के बोलेगा कि ये सही है ये गलत है, तो यहाँ जनता देख रहे हैं ना कि कौन सही है कौन गलत है। इसीलिए किन्हीं का इस बार बात नहीं चलेगा। इस बार यहाँ की जनता हम लोगों के साथ है, जेएलकेएम के साथ है, कैंची छाप के साथ है। और हकीकत है 24 साल में इन लोगों को मौका मिला, लेकिन ये लोग कभी भी हम लोगों के बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किए। जेएलकेएम का स्टार प्रचारक कौन है? देखिए, स्टार प्रचारक प्रत्येक जगह से उनका कैंडिडेट है और वहां की जनता है। उनकी जनता यहाँ देखिए एक चीज कहते हैं, हम लोग जब घूम रहे हैं सब कोई कह रहे हैं, सब कोई आज 24 साल का जो दुर्दशा है, जो पीड़ा है, इस पर जो है सो सभी जनता जो है सो जाग चुकी है। और लोग देख चुके हैं कि आज एक गांव गए घूमने के लिए, पूछे कि बताइए इस गांव से कितने लोग सूरत, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद में है, तो सब कोई कहने लगा कि नहीं सबके घर से 1-2 है। तो आखिर कब तक ये लोग यही करेंगे? इस बार सबका हिसाब होगा और जनता सबका हिसाब करेगी। रोहित दास जमुआ विधानसभा से जीत के लिए कितने आश्वस्त है और कैसे? देखिए, हम जनता के भरोसे हैं, हम जा रहे हैं जनता के बीच और वो कह रहे हैं कि हम इस बार हम लोग जो है आपके साथ हैं। बहुत देखे इन लोगों को, ये बहुत तरह का बात किए।
बहुत तरह का प्रलोभन दिए, बहुत तरह का वादे किए, लेकिन कोई जो है सो 15-16 साल रहा, कोई 7-8 साल रहा है यहाँ पर, लेकिन कभी भी जनता का काम नहीं किया है। आज भी झारखंड जो है सो विकास के नाम पर नीचे से दूसरा स्थान है। आज भी जमुआ में जो है सो शिक्षा का मामला हो तो उसमें 30% हमारा ग्रोथ हुआ है, यदि स्वास्थ्य का मामला हो तो उसमें 30% ग्रोथ हुआ है। ये हमने सरकारी आंकड़ा यदि है तो इस सब को जनता देख चुकी है, इसीलिए इस बार जो है सो हम ही लोग के साथ है यहाँ की जनता, और हमको यहाँ की जनता पर भरोसा है कि वो जो इस बार डिसीजन लेंगे अपने बच्चे का भविष्य देख कर लेंगे। इस बार जो वो डिसीजन लेंगे वो झारखंड के हित के लिए, झारखंड के हित के लिए और कैंची छाप के पक्ष में लेंगे। निश्चित तौर पर JLKM का स्टार प्रचारक यहाँ की जनता है, और जब जनता स्टार प्रचारक बनती है तो जीत भी सुनिश्चित होता है, जैसा रोहित दास का कहना है। भले ही यहाँ से 2 दिग्गज उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार जैसा रोहित दास का कहना है कि यहाँ से JLKM इस बार भारी मतों से चुनाव जीतेगी। देखना दिलचस्प होगा कि जमुआ का दशा दिशा कौन तय करता है, जमुआ की जनता किस पर आश्रित होते हैं और जमुआ की जनता किस पर आशीर्वाद देते हैं।